कभी आपने किसी ऐसे बंदे के बारे में सुना है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, बहुत ज़्यादा परेशानी में था, फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, फैमिली को लेकर कुछ परेशानियाँ थी, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसकी लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर कोई परेशानी चल रही थी, कैरियर को लेकर किसी बात को लेकर परेशान था, या फिर इतना ज़्यादा टेंशन में था कि हर वक्त यही सोचा करता था कि कल क्या होगा, और रातों रात उसकी किस्मत बदल गई। कुछ ऐसा हो गया लाइफ में, कुछ ऐसा उसने अचीव कर लिया, कोई ऐसी चाबी उसके हाथ लग गई कि सब कुछ उसने अट्रैक्ट कर लिया अपनी लाइफ में। एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस अपनी लाइफ में पूरी तरह से अचीव कर ली है। लोग उससे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या किया तुमने जो तुम्हारे पास में आज ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा क्या किया जो अब तुम इतना खुश रहने लग गए हो, और ऐसा क्या पा लिया है तुमने जो तुम्हारे अंदर इतने पॉजिटिव चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी लाइफ रातों रात बदल जाती है। आपने भी ऐसे बहुत लोगों के बारे में सुना होगा जिनकी ज़िंदगी रातों रात बदल गई है। लेकिन ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिससे ज़िंदगी रातों रात बदल जाती है? ऐसे क्या फॉर्मूले होते हैं, ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो अगर आपको पता चल जाए तो आप भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं? आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो नमस्कार, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मेरा नाम दीप्ति है और स्वागत करती हूँ आपका मैं अपने चैनल यूनिवर्स कनेक्शन बाय दीप में, जहाँ हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड जानकारी देते हैं। मोटिवेशनल वीडियोस मैं यहाँ पर अपलोड करती हूँ। तो मैं भी उन लोगों में से एक ही हूँ जिसने वो सारी चीज़ें 1 साल के अंदर अचीव की हैं, जिसको अचीव करने में लोगों को बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। और इसी के साथ साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो मैंने 5 दिन में अचीव की है, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो मैंने 1 महीने में अचीव की है। 5 दिन में जो बातें मैंने, जो अच्छी चीज़ें मैंने ट्रैक की अपनी लाइफ में, वो ऐसी चीज़ें थी जो पिछले 7 सालों से मैं चाहती थी कि मेरी लाइफ में हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रही थी। वो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से एक नॉर्मल पर्सन अपनी वाइब्रेशन, अपनी फ्रिक्वेंसी को चेंज करके कितनी जल्दी चीज़ों को अचीव कर सकता है। हो सकता है आज मेरी इस वीडियो से आप मोटिवेट हो जाएं, या हो सकता है कि एज़ यूजुअल जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वो जस्ट इस वीडियो को देखेंगे और पास आउट कर देंगे, मतलब उससे स्किप कर जाएंगे, ध्यान नहीं देंगे। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर ये वीडियो आज आप देख रहे हैं और अगर आप इसको पूरी तरह से समझते हैं, अपनी लाइफ में अगर आप उतारते हैं, तो जो कुछ भी आप चाहते हैं उसको अचीव आप बिल्कुल कर सकते हैं। ज़रूरत है सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा बदलने की, थोड़ा सा अपनी सोच में परिवर्तन करने के लिए। ये काम ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ करना है या डेली बेसिस पर आपको ऐसी कोई चीज़ें करनी है जिसमें आपको ये लगता है कि मेरा समय जाएगा या फिर किसी को पता चलेगा। एक ही दिन का काम है या कुछ दिनों की बात ऐसी होती है जो आपको अपने ऊपर वर्क करना होता है, और कुछ भी नहीं। सिंपल सा है इसका फॉर्मूला। घर पे टीवी है और उस पर कोई सॉन्ग चल रहा है, या कोई मूवी चल रही है, या कोई सीरियल आप देख रहे हैं। अब अगर आपको कोई दूसरा सीरियल देखना है या फिर अगर आपको कोई दूसरी मूवी देखनी है, तो क्या आप उसके लिए फिर से कोई दूसरा नया टीवी लेकर आएंगे? नहीं ना, वही टीवी है, उसी टीवी में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी सेम एज इट इज़। आपको जो भी लाइफ में चाहिए, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी एबंडेंस, आपका एक अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा कैरियर ग्रोथ, जो भी आप चाहते हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर यूनिवर्स में सब कुछ है, अवेलेबल है। ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे क्लेम कर रहे हैं, आप उसको कैसे डिमांड कर रहे हैं, आप उसके बारे में सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे। सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है, सारी चीज़ें आपके लिए मौजूद हैं, लेकिन आप मांग क्या रहे हैं, आपका ध्यान किस चीज़ पर है। अगर आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पर है कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन है, मेरे कोई काम नहीं होते, तो काम नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि मेरे सारे काम बिल्कुल टाइमली हो जाते हैं, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मेरा रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे रिलेशंस आसपास जो भी हैं वो सब कुछ बहुत अच्छे हैं, तो जैसा आप बोल रहे हो वैसी ही चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। तो कहने का मतलब ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, इस यूनिवर्स में जिसके बारे में आपको बार बार बताया जाता है, इस ब्रह्मांड में वो सारी चीज़ें पहले से मौजूद हैं जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। आपको बस मांगना आना चाहिए, आपको आपकी इस रेडियो वाली फ्रिक्वेंसी को सेट करना आना चाहिए कि किस तरह से आप इसको सेट करके वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो आप चाहते हो, और आप भी एक ऐसे इंसान बन सकते हो जिसको देखकर लोग कहें कि आपको ऐसा क्या मिल गया, कैसे इतनी सारी चीज़ें आपने अचीव कर ली, कैसे इतना खुश रह लेते हो, कैसे इतना पॉजिटिव रह लेते हो, और कैसे लाइफ इतनी जल्दी इतनी चेंज हो गई है।
आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ ना, उसको आप फॉलो करना स्टार्ट करो। और सच कह रही हूँ मैं आपसे, आपको यकीन नहीं होगा, लाइफ ऐसी चेंज होती है कि आप सोचोगे ये क्या हो गया यार। 369 टेक्निक होती है। 369 टेक्निक में आपको जो भी चाहिए, आपने उसको सुबह 3 बार लिखा, आपने दिन में उसको 6 बार लिखा और रात को उसको आपने 9 बार लिखा। जब आप इसको इतना रिपीट करते हो सुबह दोपहर शाम में, तो उसको लिखते वक्त आपकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, आपकी जो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि यूनिवर्स से जाकर बिल्कुल वो टच हो जाती है, यूनिवर्स से जाकर मिल जाती है। और आपकी इस विश को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। जो भी आप चाहते हो उसको पूरे दिल से लिखो, पूरी पावर के साथ लिखो कि हाँ मुझे ये सब कुछ मिल गया है। इतना खुश हो जाओ, इतना खुश होके रहो। हर वक्त जब आपको ऐसा लगता है कि बहुत लो फील कर रहे हो, उठो, खड़े हो जाओ, कांच के सामने खड़े होकर बोलो लाइफ बहुत अच्छी चल रही है यार, ज़िंदगी जीने में बहुत मज़ा आ रहा है, जो मैं चाहती हूँ मुझे वो सब कुछ मिल रहा है। आप देखना आपकी एनर्जी ऐसे शिफ्ट होती है। और जब एनर्जी आपकी शिफ्ट होती है ना, तो आपकी ये जो एनर्जी शिफ्ट होने के साथ साथ ये समझ लो कि आज आप जिस थॉट प्रोसेस में हो, जिस तरह से यूनिवर्स के साथ अभी तक आपका कनेक्शन था, वो कनेक्शन की जो डोर है ना, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और आपकी मैनिफेस्टेशन की जो प्रोसेस है ना, वो भी शिफ्ट हो जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ सारा खेल एनर्जी का होता है। यहाँ मैं आपको पर्टिकुलर किसी भी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस के बारे में नहीं बता रही हूँ। आप अपनी एनर्जी को किस तरह से शिफ्ट कर कर, जो भी टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो, जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हो, 369 है, 555 है, जो भी कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, वॉट एवर जो भी आप कर रहे हो, उसमें सबसे बड़ा खेल होता है एनर्जी का। कोई ऐसी वर्कशॉप अगर आपको मिलती है जिसको आप अफोर्ड कर सकते हो, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करो। वहाँ से आपको जो एनर्जी एक्सचेंज होता है ना, वो बहुत हेल्प करेगा। अगर अभी आप एक बिगिनर स्टेज पर हो, जहाँ आपने अभी मैनिफेस्टेशन को समझना और यूज़ करना स्टार्ट किया है, तो समझो कि कैसे होता है। सेम एज इट इज़ ग्रैटिट्यूड होता है। जब आप सुबह में उठकर यूनिवर्स को किसी भी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, तो आप खुद सोचो कि जब आप किसी को कोई गिफ्ट देते हो और वो पूरी खुशी से आपको जब ग्रैटिट्यूड करता है, थैंक यू बोलता है उस चीज़ के लिए, आपको कितना अच्छा लगता है। नेक्स्ट टाइम जब कोई ऐसा मौका आता है कि आपको सामने वाले को कुछ गिफ्ट देना है, तो आप और उससे बेटर देने की कोशिश करते हो कि वो रिएक्शन आपको याद है कि आपको सामने वाले पर्सन ने कितना खुश होकर थैंक यू बोला था और आपको कितना अच्छा उस टाइम पर फील हुआ था। आपकी कोशिश यही रहेगी कि इस बार भी कुछ ऐसा करूं कि उतना ही खुशी से सामने वाला पर्सन मुझे थैंक यू बोले। तो आप सोचो कि थैंक यू जब आप यूनिवर्स को बोलोगे हर एक चीज़ के लिए, दिन में आप ग्रेटिट्यूड कर लो, सुबह कर लो, छोटी छोटी चीज़ों के लिए जब धन्यवाद कहना शुरू करोगे आप, तो यूनिवर्स आपके उस थैंक यू से इतना खुश होकर आपको ना 10 बार 10 गुना चीज़ें होकर आपकी लाइफ में देता है कि आप ना थैंक यू बोलते बोलते थक जाओगे। मैं जब भी ग्रेटिट्यूड की बात करती हूँ तो ये शब्द मैं ज़रूर ऐड करती हूँ कि थैंक यू बोलते बोलते आप थक जाओगे। आपके पास में इतनी सारी चीज़ें होंगी सिर्फ और सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए। आज इस वीडियो को बनाने के पीछे का मेरा जो मोटिव है ना, वो सिर्फ यही है कि आई वॉन्ट टू चेंज माई एनर्जी। मैं अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं लाइफ में कभी कुछ ऐसा अगर हो जाए कि आप बहुत लो फील कर रहे हो ना, उठकर खड़े हो जाओ और बोलो सब कुछ सही है बस, और मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ऐसा पावर अंदर से आता है ना, ऐसी एनर्जी अंदर से आती है कि आप सब कुछ कर सकते हो। और जब आप ये बोलते हो ना मैं सब कुछ कर सकती हूँ या मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उस एनर्जी को अगर आपको फील करना है ना, तो अपनी डेली रूटीन की लाइफ में भी आप उसको फील कर सकते हो। आपकी ज़िंदगी में जब आपको कुछ भी हासिल करना है ना, तो सबसे पहली जो जंग होती है वो आपकी खुद से होती है। जब आप ऑन द बेड होते हो, अलार्म आपका बजता है, या फिर अलार्म अगर नहीं भी बजा और आपकी नींद खुली है, उस टाइम पर जब आपको उठना है, वो 5 मिनट की फाइट खुद से कि अब मुझे उठना है या नहीं उठना है, या ये सोचना कि 5 मिनट और सो लूँ, वो 5 मिनट आपके आधा घंटा या 1 घंटा बनने में सिर्फ कुछ सेकेंड लगते हैं। ऐसा लगता है अभी कुछ देर पहले तो अलार्म बजा था लेकिन मैं सो गया। तो वो फाइट होती है जो बिस्तर पर आपको खुद से लड़नी है कि नहीं, ये अलार्म अगर बज गया है तो मुझे उठना है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए बस मुझे काम से लग जाना है। सेम टू सेम यही चीज़ अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कुछ भी काम करते हैं, जॉब में हैं, आप एक हाउस वाइफ हैं, कितनी बार ऐसा होता है कि हम थक जाते हैं, हम वेट करते हैं कि संडे कब आएगा, लेकिन जब हम थक जाते हैं और अब हम खुद से जब बोलते हैं कि नहीं ये काम मुझे करना है,
कभी कभी ऐसा भी होता है डेली रूटीन की लाइफ में, एज अ वाइफ मैं बात कर रही हूँ, कि ऐसा होता है कि किचन में काम पड़ा हुआ है, मन नहीं है करने का, लेकिन खुद से बोलती हूँ कि नहीं यार करना तो है, सुबह भी मुझे ही करना है और अभी भी मुझे ही करना है, तो चलो इसको अभी कर देते हैं, कितनी देर लगेगी, एक बार जब करने के लिए जाऊँगी 5 मिनट में फ्री हो जाऊँगी। अपने आप में ऐसी एनर्जी आती है ना उस काम को करने के लिए कि जाके फट से करके चली आती हूँ। तो ऐसा होता है, एनर्जी शिफ्टिंग ऐसे होती है, वाइब्रेशन शिफ्टिंग ऐसे होती है। तो अगर आप इसको एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लैंग्वेज में अगर नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप इसको एक नॉर्मल डेली रूटीन की लैंग्वेज में तो बहुत ईजिली समझ पाएंगे। तो इस तरह से अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करो, इस तरह से अपनी एनर्जी को शिफ्ट करो और वो सब कुछ हासिल कर लो जो आप चाहते हो। दूसरी बात अगर करूँ 369 ग्रेटिट्यूड से हटकर, बात आती है स्क्रिप्टिंग की। अब यहाँ पर अगर मैं स्क्रिप्टिंग की बात करूँ तो स्क्रिप्टिंग में ना जब आप लिखते हो ना, तो ये सोचकर लिखो कि आप ना एक राइटर हो और एक आप मूवी लिख रहे हो, उस मूवी में आप हो और आपके डियर वन है। आप अपनी लाइफ को कितना अच्छा चाहते हो, क्या क्या चाहते हो, कैसा घर, कैसी गाड़ी, कैसा बंगला, कितना पैसा, कितने बच्चे, कैसे बच्चे, सब कुछ लिख डालो। जो कुछ चाहते हो ना वो सब कुछ, ऐसा नहीं कि रोज लिखना है, एक ही 2 बार लिखना है, लिखने में क्या जा रहा है, तो लिखना है उसको लिखने के टाइम पे ना आप इसको फील करना। ऐसी ना अंदर से फीलिंग्स आती है जब वो चीज़ें हम सोचते भी हैं ना कि ये सब चीज़ें हो गई, कभी आंखों में आंसू आ जाएंगे, कभी चेहरे पर स्माइल आ जाएगी, कभी आंखों में आंसू भी होंगे, चेहरे पर स्माइल भी होगी। ये दोनों चीज़ें ना इतनी साथ में चलती है, और वो फ्रिक्वेंसी, वो वाइब्रेशन, वो पॉजिटिव एनर्जी, वही तो चाहिए यूनिवर्स से कुछ भी मांगने के लिए, क्लेम करने के लिए कि ये जो सब कुछ मैं मांग रही हूँ ना ये ऑलरेडी मेरा है और आपके पास में रखा हुआ है। मुझे चाहिए, मुझे ये सब कुछ चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में एबंडेंस चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में पैसा चाहिए, और वो सब कुछ आपके पास में है। आप नहीं दोगे तो कौन देगा? मांगना आना चाहिए आपको कि किस तरह से मांगना है, कब मांगना है और कितनी बार मांगना है। तो आप ना ये सब चीज़ें करके अपनी लाइफ को ऐसे चेंज कर लोगे कि लोग सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है इसके साथ में। रात को सो रहे हो तो उस टाइम पर विजुलाइज कर लो, जो भी लाइफ चाहते हो उसको विजुलाइज आप करो। तो आप जब उसको सोचोगे तो उस टाइम पर भी आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। कैसे हाई होगी? क्योंकि आप जब उन चीज़ों को आप सोच रहे हो तो आप हंस रहे हो, आप मुस्कुरा रहे हो, आप खुश हो रहे हो, और उसके बाद में ये सब चीज़ों को सोच के आप सो गए हो। अब जब आप सो गए हो तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है या आपका कहीं पर भी आपको किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है कि नहीं ये चीज़ होगी या नहीं होगी। तो रात को ना विजुलाइज करने की एडवाइस हमेशा दी जाती है कि कुछ भी चीज़ अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो रात को विजुलाइज करो। उसके बाद में जब आप सुबह में उठते हो ना तो उस टाइम पर ना आपका अल्फा माइंड स्टेट एक्टिव होता है। उस टाइम पर भी चीज़ों को विजुलाइज करो, ग्रेटिट्यूड ऑन द बेड स्टार्ट कर दो, और उसके बाद में उठते से अपना विजन बोर्ड देखो, जो आप चाहते हो ना, जो आपने चीज़ें लगा रखी है, मुझे ऐसी कार चाहिए, मेरा ऐसा घर होना चाहिए, मुझे लाइफ में ये चाहिए, वो चाहिए, जो सब कुछ विजन बोर्ड पे लगा रखा है उसको देखो, उसको देखकर खुश हो के यस ये मुझे आज मिलेगा। इतना पॉजिटिव होकर आपको बोलना है कि लाइफ जीने में मज़ा आ रहा है, ज़िंदगी जीने में मज़ा आ रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत लकी हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और आज का दिन मेरा है और आज से मेरे अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। ये जो कुछ शब्द है ना, इसको बोलना स्टार्ट कर दो और आप देखो आपकी एनर्जी ऐसे शिफ्ट होगी कि आप सोचते रह जाओगे कि ये सब कुछ मैंने किया है, क्या सच में मैंने किया है। आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा, इतने चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। चीज़ों को सोच कर ना कंप्लेन मोड में रहना बिल्कुल बंद कर दो कि ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास, ऐसा नहीं है, जॉब ठीक नहीं चल रहा, घर का काम ठीक नहीं चल रहा, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। नहीं, आप जितना ज़्यादा इन सब चीज़ों पर फोकस करोगे ना, उन्हीं सब चीज़ों को अपनी लाइफ में बढ़ाते चले जाओगे। खुश रहना सीखो, जितना है जो है उसमें खुश रहना सीखो। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, और जिसकी ज़रूरत है वो कैसे ले सकते हो, मैंने आपको रास्ता बता दिया है, इस रास्ते पर आप चलते जाओ। तो सच बताऊं, मैंने तो जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना था ना, और जब मैंने उसके बारे में पूरी तरह से स्टडी किया, जितने चैनल्स देख सकती थी उतने भर भर के चैनल देखे, पूरा पूरा दिन जब भी मुझे टाइम मिलता था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, कैसे विशेष को पूरा करता है, इतना मैंने इसके बारे में सर्च किया। और सब कुछ सर्च करने के बाद में जब मैंने अपनी कोई विश को मैनिफेस्ट करने के लिए एक टेक्निक स्टार्ट करी, 555 टेक्निक, जो मैं पहले भी कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। 5 दिन के
अंदर मैंने अपनी विश को मैनिफेस्ट किया था, वो कैसे किया था, सिर्फ उन चीज़ों को मैं लिखती थी ना 55 बार डेली, 5 दिनों तक मैंने लिखा 55 बार। तो आप सोचो कि जब 55 टाइम्स कोई चीज़ों को मैं लिख रही हूँ तो उस टाइम पर मेरी वाइब्रेशन कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। उस टाइम पर जबकि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इतना कोई नॉलेज नहीं था, कोई विश मैंने मैनिफेस्ट भी नहीं की थी, लेकिन सिर्फ लिखने के टाइम पर जो सोच थी ना मेरी कि हाँ ये काम मेरा हो गया है, तो कितना ज़्यादा मतलब उससे मेरी मतलब मैनिफेस्टेशन इतनी फास्ट हो गई थी कि मैं आपको क्या बताऊं। वो चीज़ मेरी हो गई। उसके बाद में यूट्यूब चैनल जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने इसको बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दिया था। दिसंबर में जिस दिन मैंने खुद से ये सोचा कि नहीं अब मुझे कुछ करना है, मैं जिस भी जोन में थी, जो भी प्रॉब्लम्स लाइफ में थी, उससे मैंने पूरी तरह से ओवरकम कर लिया है, खुद को पूरी तरह से हील कर लिया है। 3 से 4 महीने खुद को दिए, मेडिटेशन किया, सब कुछ किया, अपने ऊपर पूरा इतना काम किया। और उसके बाद जब मैंने खुद से बोला कि अब मुझे कुछ करना है, और उसके बाद जब मैंने करना स्टार्ट किया ना गाइस, मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुकी हूँ, 32 सब्सक्राइबर थे दिसंबर 2024 में, और आज 2025 चल रहा है, मार्च एंड हो गया है, अभी 550 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें ना सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों से हुई हैं मेरी। मैंने वीडियो में बनाती हूँ, लोगों को पसंद आते हैं तभी सब्सक्राइब करते हैं, तभी भी देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जानती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कितनी हेल्प मैं ले रही हूँ, मैं किस जोन में होती हूँ, मैं कितनी पॉजिटिव होती हूँ। सबके साथ ऐसा होता है, हर दिन एक से नहीं होते, कभी कभी बहुत अच्छा फील होता है, कोई दिन ऐसा भी आ जाता है कि हम किसी बात को लेकर बहुत परेशान होते हैं। परेशानी सबकी लाइफ में आती है, लेकिन उस परेशानी को आप कितना पकड़ के रखते हो ये मैटर करता है। परेशानी आई है, ठीक है, आप एक दिन परेशान रह लिए, अब क्या उस बात को याद करके आप रोज रोगे क्या, रोज परेशान रहोगे क्या? बदलो ना, अपनी सोच को बदलो, अपनी इस वाइब्रेशन को। जब आपको पता है, अब मैं आपको बता रही हूँ, अगर पहले नहीं पता था, अगर अभी भी पता है, आपको पता है और पता चल चुका है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच के कारण सब कुछ होता है, तो फिर अपनी वाइब्रेशन को शिफ्ट कर दो। सिंपल सा गणित है, जिसको अगर आपने समझ लिया तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। यूनिवर्स आपके लिए अवेलेबल है, जो कुछ आप चाहते हो वो सब कुछ देने के लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जितनी सारी टेक्निक होती हैं, 369, 555 और भी जो भी होती है, जो आपको पता है, जो मुझे पता है, कुछ भी काम नहीं करता अगर आप पॉजिटिव नहीं हो तो, अगर आप उन चीज़ों को लेकर पॉजिटिव नहीं हो तो, बातों को लेकर बैठ गए, अगर आपने कुछ भी मैनिफेस्ट किया और फिर डाउट लेकर आ गए होगा या नहीं होगा, नहीं, आपने कुछ भी चीज़ को पाने के लिए मैनिफेस्टेशन किया है, सोचा है, उससे डिटैच हो जाइए, छोड़ दीजिए अब पूरा सब कुछ यूनिवर्स पर। ये सोच लीजिए कि मैंने जो चाहा था, ऊपर मेरा काम स्टार्ट हो गया और अब वो जो चीज़ मैं चाहती हूँ वो मुझे मिलने वाली है, बस मुझे उसको रिसीव करने के लिए अब तैयार रहना है। इतना पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए कि मैंने जो मांगा है वो तो मुझे मिलना ही है, मुझे तो किसी चीज़ की कोई चिंता करनी ही नहीं है। वो ऊपर एक परमात्मा बैठा है मेरी हर बात को सुनने के लिए, और ऐसा होता ही नहीं है कि मैं कुछ बोलूँ और मेरा कोई काम ना हो। ऐसा अंदर जोश लेकर आना है, ऐसा अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आना है, ऐसा विश्वास लेकर आना है, फिर आप देखना कि आपकी किस्मत कैसे बदलती है। और आप भी लोगों से यही कहोगे कि रातों रात किस्मत बदलती है। आप सच मानिएगा, मैंने अपने आप में चेंजेस देखे हैं। मैं अपने घर में जिन लोगों में चेंजेस देखना चाहती थी, उनमें कुछ लोगों में मैंने चेंजेस इतनी जल्दी देखे। कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनकी थॉट प्रोसेस को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता है, बिल्कुल हो जाता है। आप दूसरों को बाद में बदलिएगा, अभी आप खुद के ऊपर काम कीजिए। और ये जो लाइफ आपको एक बार मिली है, इसमें ही आपको जीना है, इसी में आपको खुश रहना है, दुखी रहना है, सब कुछ इसी में करना है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि जो दिन बीत गए वो तो ठीक है, आने वाले जो दिन है उसके लिए आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आप भी बिल्कुल खुश रह सको, फाइनेंशियली फ्रीडम हो आपके पास में, आपके पास में किसी तरह की कोई कमी ना हो, जो आप चाहते हो वो सब कुछ आपको मिलता हो, और एक ऐसा सुप्रीम पावर हो जिससे आप सब कुछ हक से मांग सकते हो। तो आज ही अपनी जो भी विषय से उसको क्लेम करो, सब कुछ यूनिवर्स के पास में आपके लिए, आपकी किस्मत का बिल्कुल सेफ रखा हुआ है। हम बोलते हैं ना कि वो जो है परमपिता परमात्मा हमारे पिता हैं, तो क्या कोई माता पिता अपने बच्चों की किस्मत में कोई दुख लिख सकते हैं? तो आपकी किस्मत में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन आप उस चीज़ को अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे हो। आपका फोकस जो है ना वो ऐसी चीज़ों पर है कि जिससे आपको तकलीफ़ें ही मिले। तो अपनी एनर्जी को शिफ्ट
करो, आज से ही, अभी से ही एक बार फिर से करो। ज़िंदगी जीने में मज़ा आ रहा है और लाइफ में वो सब कुछ है जो मैं चाहती हूँ। मुझे बहुत इस बात का विश्वास है कि यूनिवर्स से मैं जो चाहूँ मुझे वो सब कुछ मिल सकता है। नामुमकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं है और यूनिवर्स हमेशा अवेलेबल है मुझे कुछ ना कुछ देने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये मेरा वीडियो देखकर आप में भी थोड़ी सी एनर्जी तो ज़रूर आई होगी। अगर एनर्जी आई हो तो यहाँ कमेंट बॉक्स में आप एक कमेंट ज़रूर करके जाइएगा कि आई क्लेम इट, मतलब कि आप जो चाहते हो वो यूनिवर्स को आई क्लेम कर रहे हो, आप क्लेम कर रहे हो, इसको आपको लिखना है। और वीडियो पसंद आया हो तो कोई पर्सन अगर ऐसे है ना किसी बात को लेकर आज परेशान है, बहुत उदास से बैठे, तो उनसे ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करना। हो सकता है किसी की सोच हम मिलकर बदल दें, अगर उनकी सोच भी बदल गई तो उसका पुण्य तो हमें ही लगेगा ना, और वो ब्लेसिंग्स तो हमारे ही काम आएगी। तो आपको ये ज़रूर करना है, कोई भी ऐसा पर्सन है उससे वीडियो शेयर कर दो, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।